चलिए शुरू करते हैं लाली की एक नई कहानी। एक गांव में आदमियों को चुड़ैल रात में उठाने लगी। उसके डर से आदमियों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया। पर जब चुड़ैल को कई दिनों तक कोई शिकार नहीं मिला तो उसने एक सुंदर औरत का रूप धारण किया और गांव के बीचों बीच गर्मागर्म सांभर डोसे की रेहड़ी लगा ली। हाँ हाँ, गाँव वालों कैसे बचोगे लाली चुड़ैल से? गरम गरम डोसा ले लो, डोसा आओ गाँव वालों, गर्मा गर्म डोसा खाओ। अरे, गांव में डोसा बेचने वाली आई है। मैंने इसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। चलो ना जी, गर्मागर्म डोसे का मजा लेकर आते हैं। इसीलिए तो जाऊंगा। क्या पता डोसा वाली को अपने प्यार में सेट कर लूं। तुम घर में आराम करो, मैं लेकर आता हूँ गरम गरम डोसा। ठीक है जी, जल्दी लेकर आओगे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे डोसा वाली, गर्मागर्म डोसा तो खिला दो। एक बात कहूँ, तुम तो बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हें मैंने पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। क्या तुम पड़ोस वाले गांव से आई हो? अरे बताओ ना प्यारी, इतनी शर्माती क्यों हो? मैं दूसरे गांव से आई हूँ। वहाँ मेरे डोसे लोगों को बहुत पसंद आते थे, इसलिए मैंने आज से इस गांव में भी डोसा बेचना शुरू कर दिया है। एक बार खाकर तो देखिए, आपको इतना मजा आएगा कि बार बार खाने का मन करेगा। अपने प्यारे हाथों से डोसा बनाकर खिलाओ तो जा। वाह वाह, क्या स्वाद है। ऐसा लाजवाब डोसा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है। डोसा खाकर घर चला जाता है। ऐसे ही चुड़ैल रोज गांव में आने लगती है। गाँव वालों, आओ आओ, गर्मा गर्म डोसा लेकर जाओ। एक बार खाओगे तो स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। हा हा हा। अरे हाँ, डोसा वाली की आवाज लग रही है। लगता है वह गांव में आ गई है। वाह, कितनी कमसिन और खूबसूरत है। उसे देखकर तो किसी का भी दिल उस पर आ जाए। किसकी बात कर रहे हो रमेश भाई? अरे, गांव में एक सुंदर जवान डोसा वाली आई है। चलो तुम्हें भी उसका स्वादिष्ट डोसा खिलाते हैं। दोनों दोस्त जैसे ही डोसा खाते हैं, कुछ ही पल में उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों मेरे जाल में फंस गए। अभी तो पूरा गांव बाकी है। इन्हें अपने ठिकाने पर ले जाती हूँ, फिर बाकी गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। रमेश और सुरेश को चुड़ैल अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। रमेश और सुरेश को जब चुड़ैल लेकर जा रही थी तो एक छोटी लड़की इसे देख लेती है। सूरज ढल जाती है, गांव में शाम हो जाती है। रमेश और सुरेश की बीवी परेशान होकर पूरे गांव में ढूंढने लगती है। भागते हुए छुटकी सुनीता और बबीता के पास पहुंचती है। चाची चाची, मैंने देखा डोसा वाली रमेश चाचा और सुरेश चाचा को बेहोश करके जंगल की तरफ लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ चुड़ैल रमेश, सुरेश और बाकी गांव वालों को अपनी काल कोठरी में बंद कर देती है। हे भगवान, हमें इस चुड़ैल से बचा लो। हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। अब बस तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। चुप हो जाओ तुम सब, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। हा हा हा। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों मारना चाहती हो? कृपा करके हमें छोड़ दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो उनका सहारा कौन बनेगा? तुम सारे गांव वालों ने 25 साल पहले मेरे परिवार के साथ जो किया था, क्या उसे भूल गए? मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया गया था। आज उसी अन्याय का हिसाब लेने मैं वापस आई हूँ। 25 साल पहले की बात है। गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उनका घर राम मंदिर के ठीक बगल में था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन रामू के खेत पर ठाकुर की नजर पड़ गई। खेत में दिन भर काम करने के बाद किसान अपने घर लौट रहा था। तभी ठाकुर ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे पूछा, रामू, तेरे खेत पर मेरी नजर पड़ गई है। 2 दिन के अंदर यह जमीन मेरे नाम कर दे, बदले में तुझे मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। यह मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। रामू के इनकार से ठाकुर गुस्से से तिलमिला उठा। उसी समय उसने रामू को बर्बाद करने की एक चाल चलने का फैसला कर लिया। ठाकुर के नौकर ने अंधेरी रात का फायदा उठाकर राम मंदिर से भगवान राम की मूर्ति चुरा ली। अगली सुबह होते ही ठाकुर अपनी नई चाल चलने की तैयारी करने लगा। गांव वालों, यह बहुत दुख की बात है
कि राम मंदिर से हमारे राम जी की मूर्ति चोरी हो गई है। मेरे आदमी ने कल रात रामू को मंदिर से मूर्ति लेकर भागते हुए देखा था। अब आप ही बताइए, ऐसे आदमी के साथ क्या किया जाना चाहिए? ठाकुर जी, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं भगवान राम का भक्त हूँ। मैं ऐसा घोर पाप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा आप सब लोग जानते हैं। मैं पिछले 5 सालों से इस गांव का ठाकुर हूँ और हमेशा गांव की तरक्की और सेवा में लगा रहता हूँ। रामू, अगर तुम बेगुनाह हो तो चलो तुम्हारे घर की तलाशी ले लेते हैं। ठाकुर अपने आदमी को रामू के घर के अंदर भेजता है। थोड़ी देर बाद उसे पलंग के पीछे राम जी की मूर्ति मिल जाती है। वह मूर्ति लेकर घर से बाहर आता है और सीधे ठाकुर के पास पहुंच जाता है। बताओ गांव वालों, जो हमारे राम जी की मूर्ति चुराए उसे कैसी सजा मिलनी चाहिए? ठाकुर जी, मुझे नहीं पता मेरे घर में राम जी की मूर्ति कैसे आई। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप तो जानते हैं कि मैं राम जी का सच्चा भक्त हूँ। मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ? ठाकुर जी, हमारे राम जी की मूर्ति चुराने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। इसे पेड़ से बांध दो और जला दो। ऐसे पापी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सारे गांव वाले मिलकर रामू को पेड़ से बांध देते हैं। उसी समय खेत से काम करके रामू की पत्नी घर लौटती है। जैसे ही उसकी नजर रामू पर पड़ती है, वह हैरान रह जाती है। उसका पति पेड़ से बंधा हुआ था। पति के संग अब गांव वाले क्या करेंगे? क्या चुड़ैल अपने पति को बचा पाएगी या उनका परिवार ठाकुर के हाथों खत्म हो जाएगा? और दूसरी ओर, क्या सारे गांव वाले चुड़ैल के हाथों बलि चढ़ने जा रहे हैं? चुड़ैल अब उन गांव वालों के संग क्या करेगी? इस खौफनाक कहानी का अंत क्या होगा? जानिए खौफनाक सच पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए अभी कमेंट करें।